तो मित्रों नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। दोस्तों हम क्लास 9:15 पे स्टार्ट कर चुके थे, बट वो गलती से दोस्तों कहीं और क्लास लग गई थी, लाइव क्लास कहीं और सेट हो गई थी, टेक्निकल इशू हो गया था, तो इसलिए दोस्तों क्लास जो है 5 मिनट लेट हो गई है। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम दोस्तों बात कर रहे थे टाइम, वर्क एंड वेजेस को लेकर, और उसमें दोस्तों हमने जो है कितने क्वेश्चंस दोस्तों कर लिए थे। उसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम दोस्तों क्वेश्चन कर चुके थे कितने, ये क्या हुआ, उसमें दोस्तों हम जो है लगभग टाइम वर्क एंड वेजेस के दोस्तों हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों कर लिए थे। अभी दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश है दोस्तों। क्या कह रहा है कि रानू और भानु किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया और इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला गया। बताइए कि शेष कार्य को अकेला भानु कितने दिन में पूरा करेगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी, कमेंट जूम कर भाई। रानू करता है किसी काम को 12 दिन में, भानु करता है किसी काम को 15 दिन में। रानू करता है 12 दिन में, भानु करता है 15 दिन में। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा, 12-15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। 12 पंजे 60, 15 चौक 60। टोटल बोलो क्या आ जाएगा, 5 और 4 9। टोटल दोस्तों क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। प्रारंभ में रानू 4 दिन काम करता है, इसके बाद काम छोड़कर चले जाता है। प्रारंभ में दोस्तों जो रानू है वो 4 दिन काम करता है। प्रारंभ में 4 दिन रानू काम करता है भैया 5 की चाल से, मतलब कितना काम हो गया, 5 चौक 20 काम तो कंप्लीट हो गया। 5 चौक 20 काम तो भैया कंप्लीट हो गया। कमेंट छुप रहे देख। उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया, शेष काम भानु दोस्तों करता है। तो आप समझो 20 काम तो रानू ने कर दिए 4 दिन में, शेष काम दोस्तों कितना बच गया। शेष काम सोचो, टोटल काम करना था 60, उसमें से 20 काम चला गया। बोलो पीछे कितना काम बच गया, 40 काम। पीछे दोस्तों काम कितना बच गया, 40 काम बच गया। और ये 40 काम बोलो कौन करेगा, ये बेटा 40 काम जो करेगा, ये 40 काम दोस्तों कौन करेगा, भानु करेगा। बचा हुआ 40 काम कौन करेगा, भानु। किस चाल से करेगा, 4 की चाल से। बोलो कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर लेगा। सही है दोस्तों। ऐसे सवाल हालांकि दोस्तों हमने कल की क्लास में बहुत किए हैं, आज स्टार्ट किया दोस्तों, एक सवाल हमने किया, अगला दोस्तों करके देखो फटाफट से। बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। महेश व सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। नरेश की सहायता से उन्होंने 4 दिन काम किया, तो बताए नरेश उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सर 4 इंटू 9 नहीं करेंगे क्या, 4 इंटू 9 नहीं बेटा, रानू ने काम किया है बेटा। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया, रानू ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन रानू काम करी तो रानू की चाल काम आएगी ना बेटा।
टोटल चाल थोड़ी काम आएगी। रानू काम कर रही है तो रानू से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मिलकर करते तो 9 से मल्टीप्लाई कर देता। 5 बेटा रानू की चाल है, रानू की। देखो भाई, महेश व सुरेश किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन। महेश है और सुरेश है। महेश किसी काम को 10 दिन में कर देता है, सुरेश उसी काम को 15 दिन में कर देता है। महेश करता है 10 दिन में, सुरेश करता है 15 दिन में। नरेश की साथ उन्होंने 4 दिन में काम पूरा कर लिया। महेश, सुरेश व नरेश, उन्होंने 4 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। महेश करता है 10 दिन में, सुरेश करता है 15 दिन में, तीनों मिलकर करते हैं 4 दिन में। एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो, क्या आ जाएगा? 60। 10 के पहाड़े से 6 बार, 15 के पहाड़े 4 बार, 4 के पहाड़े 15 बार। सही है। अब देखो, महेश की चाल 6 आ गई, महेश की चाल 6 आ गई, सुरेश की चाल 4 आ गई, तीनों की चाल 15 आ गई। मतलब नरेश की चाल बोलो क्या आ जाएगी? 5। भाई 6 4 10 होता है ना। महेश और सुरेश की चाल 10 की है, तीनों की चाल 15 की है। 15 में गया 10, क्या बचेगा? 5। 15 में गया 10, क्या बचेगा? 5। तो पूछ रहा नरेश उसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। नरेश अगर काम करने लगे बेटा 5 की चाल से, तो 60 काम करना है 5 की चाल से। कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके द्वारा क्लासरूम मटेरियल पीडीएफ में पीडीएफ अपलोड करवाई गई है, वह मुझे अभी तक नहीं मिली। बेटा नहीं मिली तो उसको आप चेक करो ऐप में कहाँ पड़ी है। अगला सवाल देखो बेटा, ए कार्य को 12 दिन में करता है, बी अकेला इसे 18 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 5 कहाँ से आया? फिर 5 कहाँ से आया? इस 5 की तो बेटा 6 4 10 हो रहा है। टोटल तीनों की चाल 15 की है, 15 में गया 10, क्या बचा? 5। ए अकेला 12 दिन में काम करता है, बी अकेला इसे 18 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, परंतु समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ये कौन सा सब्जेक्ट की क्लास है बेटा? ये हिस्ट्री की क्लास चल रही, इतिहास की क्लास चल रही बेटा। इतिहास पढ़ा रहा हूँ, राणा सांगा और अकबर पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, पढ़ लो बेटा, सांगा को पढ़ लो, इब्राहिम लोदी पढ़ो बेटा, हिस्ट्री की क्लास। ए अकेला काम करता है 12 दिन में। सुनो भाई, ए अकेला काम करता है 12 दिन में। ए करता है काम को 12 दिन में, बी करता है इसे 18 दिन में। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। वही एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा? 36। 12 3 36, 18 दूना 36, टोटल बोलो क्या आ जाएगा? 5। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले काम छोड़ दिया ए ने। आप दोस्तों इसको जाने ही मत दो भाई, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया ना। इसको अपन सोचने के लिए 2 प्रकार से सोच सकते हैं भाई। लास्ट के 3 दिन पहले अगर ए काम छोड़ देता है, अब आप सोचो 3 दिन पहले अगर ए छोड़ देता है तो लास्ट के 3 दिन जब ए नहीं है तब किसने काम किया? बी ने। ये दोस्तों सोचने का विषय है। 3 दिन पहले अगर ए ने काम छोड़ दिया है तो इसका मतलब लास्ट के 3 दिन ए नहीं है। तो लास्ट के 3 दिन अगर ए नहीं है तो कौन है? बी है। बी ने काम किया 3 दिन, बी ने काम किया 3 दिन। किस चाल से किया? 2 की चाल से। 3 दूनी 6 काम कर लिया। लास्ट वाला 6 काम बी ने किया, तो बोलो शेष कितना रहा?
36 माइनस 6 कितना 30। ये 30 काम बोलो किसने कर दिया, दोनों ने मिलकर किया। अगर लास्ट का 3 दिन काम अगर ए ने नहीं किया है, ए चला गया, लास्ट का 3 दिन अगर काम बी कर रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग वाला जो पूरा 3 दूनी 6 काम अगर बी ने किया तो बचा हुआ काम 30 काम दोनों ने स्टार्टिंग में मिलकर किया था। तो भैया दोनों ने मिलकर काम किया था 30 काम। किस चाल से, 5 की चाल से। 5 अंक 30, 6 दिन। तो 6 दिन तो ये लग गए, 3 दिन ये लग गए, मतलब ये वाले 3 दिन, ये वाले 6 दिन। बोलो कुल क्या आ गया, कुल आ गया 3 + 6, बोले तो 9 दिन। आंसर क्या आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। 6 दिन स्टार्टिंग में लग गए थे, 3 दिन लास्ट में लग गए, 6 और 3 9 दिन लग गए। सही है, आगे बढ़ू। मतलब देखो लास्ट के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, अगर ए ने काम छोड़ दिया तो लास्ट के 3 दिन 2 की चाल से किसने काम किया, बी ने काम किया। लास्ट के 3 दिन जो है 2 की चाल से 6 काम किसने किया, बी ने किया। तो लास्ट का 6 काम अगर बी कर रहा है, टोटल काम ही 36 है, 36 में 6 गया, पीछे रहा 30 काम। तो 30 काम जो है ना बेटा, ये 30 काम कौन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में दोनों मिलकर कर रहे हैं। 30 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 की चाल से, 6 दिन में पूरा। इसको बेटा ऐसे ही कर सकते हैं, इसका कोई और दूसरा मेथड नहीं है। इस प्रश्न की दोस्तों अन्य कोई ब्रांच नहीं है, ओरिजिनल ब्रांच यही है इसका, ठीक है। और इसको ऐसे ही बेटा करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई मेथड से इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। बेहतरीन मेथड इसका ये है, बेहतरीन मेथड, सबसे बेस्ट मेथड ये है। इससे बेस्ट इस पूरे टॉपिक, इस पूरी टाइप को करने का कोई दोस्तों मेथड नहीं। एक ही मेथड से इतने सारे सवाल अपन कर पा रहे हैं, उसका मेथड केवल यही है बेटा। ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ अगर 3 बटा, हाँ अब आप कह रहे हो कि सर दूसरे प्रकार से सोचते तो, हाँ दूसरे प्रकार से सोच सकते हैं। मतलब आपने यहां ऐसे सोचा, ऐसे नहीं सोचते ना, तो फिर आप यूं सोच सकते हो बेटा। ये बात अपन कर सकते हैं कि ये 3 दिन पहले जा रहा है, इसको जाने ही मत दो। ये 3 दिन पहले जा रहा है ना, इसको जाने ही मत दो, ए से 3 दिन काम करवा लो। दूसरे प्रकार से सोच सकते हैं, ए 3 दिन पहले जा रहा है, इसको जाने मत दो। 3 दिन 3 की चाल से काम करेगा 9 काम। कितना दोस्तों काम करेगा, 9 काम कर लेगा। ये 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, इसको जाने मत दो, इससे दोस्तों काम करवा लो, तो ये 9 काम करेगा। टोटल 36 काम तो करना ही था, 36 + 9 टोटल मिला के 45 काम करना पड़ेगा। टोटल मिलाकर अब काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 काम हो जाएगा। और 45 काम किस चाल से होगा, 5 की चाल से, यानी 5 9 45, 9 दिन। ये उत्तर दोस्तों आ जाएगा 9 दिन। तो दोस्तों ये ऐसा भी काम हो जाएगा। आप चाहो तो 9 दिन ऐसे लाओ, या चाहो तो आप 9 दिन ऐसे लाओ, वो आपकी इच्छा है बेटा। आप 9 दिन कैसे भी लाओ, ठीक है। अगला देखो बेटा, सेम सवाल अगला करेंगे। थोड़ा भारी रहेगा, चलेगा क्या, थोड़ा भारी तो चलता है ना आपके। एबीसी के काम को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किए। ये दोस्तों गजब का सवाल, दोस्तों गजब का सवाल है ये। तो ए करता है काम को 36 दिन में। थोड़ा इसको छोटा कर दे पहले, क्योंकि ये सवाल नहीं है, गजब का सवाल है। हाँ भाई, ए 36 दिन में काम करता है, बी 54 दिन में करता है, सी 72 दिन में करता है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 216। 36 के पहाड़े 6 बार, 54 के पहाड़े 4 बार, 72 के पहाड़े 3 बार। 6 4 10 और 3 13। ये दोस्तों अपन गीत जानते ही हैं, ये गीत तो अपन जानते ही हैं दोस्तों। इस गीत में दोस्तों कोई फर्क नहीं ना आपको।
ठीक है दोस्तों, इस गीत में तो कोई फर्क आपको है ही नहीं। अब आप ये समझो बेटा, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, 8 दिन पहले ए जा रहा है, इसको जाने ही मत दो। ए भाई 8 दिन पहले निकल रहा है, दिमाग खराब है इसका। 8 दिन पहले कहां जा रहा है, इसको जाने ही मत दो, रोक के रखो इसको। 8 दिन काम करेगा ये, 8 दिन काम करेगा। बोलो किस चाल से? 6 की चाल से। 8 चंग 48, 48 काम करवा लो इससे। ये 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा था ना, इसको जाने नहीं दिया, रोक दिया। रुक, कहां जा रहा है? 8 दिन काम कर बैठ के। अगर इसने 8 दिन काम किया तो ये 48 काम एक्स्ट्रा कर लेगा। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी 12 दिन पहले भाग रहा था, जाने ही मत दो। 12 चौक 48, 48 काम ये कर लेगा, 48 काम ये कर लेगा, 48 काम ये कर लेगा। कुल मिला के 48 48 मिलाकर दोस्तों कितना काम हो गया? 96 काम और हो गया। 216 काम तो करना ही था, 216 तो वैसे भी करना ही था। 48 काम ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। कुल मिला के 8 9 16, 16 6 22 का 2 हासिल का 2, 4 4 8 2 10 और 1 11 का 1, 312 काम। कुल मिलाकर अब दोस्तों 312 काम होगा। और किस चाल से होगा बेटा? 13 की चाल से। तो कुल मिलाकर 312 काम हुआ। किस चाल से? 13 की चाल से। सॉल्व करें, 13 दूना 26 की तरह 5 13 चौक 52, 24 दिन में काम कंप्लीट होगा। टोटल काम दोस्तों 24 दिन में होगा। पर ये पूछ रहा है सी ने कितने दिन काम किया। यहाँ सवाल दोस्तों क्या है कि सी ने कितने दिन काम किया। तो भैया सी ने जो है ना, सी कहीं जा ही नहीं रहा। देखो, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए गया, 8 दिन पहले ए गया, इसका मतलब ए ने काम किया 16 दिन। ए का पूछ लेता तो टोटल काम 24 दिन में हुआ, ये 8 दिन पहले गया तो रहा 16 दिन। बी 12 दिन पहले भाग गया तो बी ने काम किया 12 दिन। और सी दोस्तों गया ही नहीं, सी पहले से यही था, सी पहले से ही यही था। तो सी ने टोटल बोलो कितने दिन काम किया है? 24 दिन काम किया सी ने दोस्तों टोटल। सी कहीं नहीं गया, सी कंटिन्यू साथ में था, तो सी से काम करवा लो। सी 24 दिन में, सी जो है कंटिन्यू 24 दिन काम करता रहा। भैया आप देखो काम चल रहा है, कल चल रहा है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही है टोटल 12 दिन का मामला दोस्तों। टोटल दोस्तों कितना है? 12 दिन का मामला है। अब 12 दिन में क्या हुआ? 12 दिन पहले बी चला गया, 12 दिन। 8 दिन पहले ए चला गया। मतलब इन 4 दिनों में केवल किसने काम किया है? ए और सी ने काम किया है। और इस 8 दिन केवल सी ने काम किया है। तो 8 दिन सी, यहां भी सी और स्टार्टिंग में भी सी। तो सी तो भैया टोटल 24 दिन काम कर रहा है। केवल बी का पूछ लेता कि भैया बी कितने दिन काम कर रहा है। तो बी 12 दिन पहले जा चुका है, बी 12 दिन पहले जा चुका है। टोटल काम ही 24 दिन में हुआ, 12 दिन पहले चला गया तो बी ने काम किया 12 दिन। ए ने कितने दिन काम किया? ए ने काम किया 4 दिन ये, और स्टार्टिंग का 12 दिन, 16 दिन। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहीं से पता चल रहा है कि टोटल काम 24 दिन में हुआ है, जिसमें सी कंटिन्यू काम कर रहा था, सी कहीं नहीं गया, तो सी ने पूरे 24 दिन काम किया। ए 8 दिन पहले चला गया तो 24 में से 8 गया, 16 दिन काम किसने किया? ए ने किया। और 12 दिन पहले बी चला गया तो 24 में 12 गया, 12 दिन काम बी ने किया। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ आंसर जो है 24 दिन काम किया। बोलो किसने? सी ने 24 दिन काम किया। ये दोस्त एक अच्छा सवाल था, एक बढ़िया सवाल था ये। अगला सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। नेक्स्ट सवाल, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया। अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? गजब भारी भारी सवाल आ रहे हैं भाई, क्या बात है। हाँ भाई 18वां सवाल देखो बेटा,
सी ने अकेले कितने दिन काम किया? अकेले बेटा सी ने 8 दिन काम किया। सी ने अकेले बेटा 8 दिन काम किया। सी ने अकेले 8 दिन बेटा, केवल 8 दिन ही काम किया। यहां पर तो 4 दिन तो वो बी ए के साथ काम कर रहा था। ए और सी मिलकर काम कर रहे थे 4 दिन, अकेले सी ने 8 दिन काम किया बेटा। आओ भाई, ए और बी 20-15 दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया और अगले 4 दिन में काम पूरा हो गया। सी अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, ए करता है काम को 20 दिन में और बी करता है काम को 15 दिन में। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? 60। 20 तिया 60, 15 चौक 60, टोटल क्या आ गया? 7। उन दोनों ने हाँ जी, उन दोनों ने कुल मिला के 7 की चाल से काम किया। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। उन दोनों ने दोस्तों मिलकर जो है 6 दिन काम किया। दोनों ने मिलकर काम किया 6 दिन, यानी 7 की चाल से। 7 छिंग 42 काम। 42 काम तो ये हो गया। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया। फिर दोस्तों शेष काम किसने किया? सी ने। शेष काम दोस्तों आप समझो, टोटल 60 काम करना था जिसमें 42 काम हो गया। शेष कितना रहा? 18 काम। और ये 18 काम दोस्तों अब कौन कर रहे हैं? ए और सी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बी चला गया, सी आ गया है। बी चला गया, अब सी आ गया है, तो अब ए और सी मिलकर काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 18 काम। कितने समय में दोस्तों करेंगे? 4 दिन में करेंगे। तो 18 काम करेंगे, 18 काम करेंगे और 4 दिन में करेंगे। तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि कार्य बटा समय बराबर चाल होता है। तो 4.5, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये दोस्तों 4.5 की चाल आ गई। स्पीड दोस्तों क्या आ गई? 4.5। काम बटा समय दोस्तों क्या होता है? चाल होता है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, काम बटा समय चाल होता है। तो ए की चाल कितनी है? 3। सी की चाल पता नहीं, बराबर 4.5। तो बोलो सी बराबर क्या आया? 1.5 की चाल। बोलो सी की चाल कितनी आ गई? 1.5। मतलब सी 1.5 की स्पीड से काम करता है। दोनों की चाल 4.5 है। ए और सी की चाल 4.5 है, जिसमें से ए की चाल 3 है, तो सी की चाल 1.5 होगी। तो सी से काम करवाना दोस्तों, सी जो है 60 काम करेगा 1.5 की चाल से, यानी 15 चौक 60, 40 दिन। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 40 दिन आ जाएगा। बहुत सही बेटा, जिनका भी 40 दोस्तों आंसर आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। 40 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही है। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सुमन जी। समझ गए दोस्तों? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट देखो, पी क्यू आर किसी कार्य को 6, 9, 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों को कुल 720 रुपए की मजदूरी मिलती है। क्यू की मजदूरी बताओ क्या होगी? बोलो पी काम करता है 6 दिन, क्यू करता है 9 दिन और आर करता है 18 दिन। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? 18। 6 18, 9 दूनी 18, 18 कम 18, टोटल बोलो 6। दोस्तों मजदूरी हमेशा चाल के हिसाब से मिलती है। ध्यान रखना है, मजदूरी हमेशा दोस्तों चाल के हिसाब से मिलती है। जिसकी चाल ज़्यादा वो काम भी ज़्यादा करेगा, उसको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। जिसकी चाल कम वो काम भी कम करेगा, उसको पैसा भी कम मिलेगा। तो चाल ज़्यादा तो मजदूरी भी ज़्यादा। वास्तव में टोटल ये दोस्तों जो चाल का रेशियो है, यही दोस्तों मजदूरी का रेशियो भी है। जो चाल का रेशियो होता है ना, वही मजदूरी का रेशियो होता है। तो वास्तव में टोटल मजदूरी 720 रुपए, हम कहते हैं टोटल मजदूरी 6 रुपए। क्या बना दिया? जोड़ा। क्यू की मजदूरी पूछी है। क्यू की पूछी, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 2 से। 6 के पाड़े से 120 बार, 12 दूना 24, 240 रुपए। 240 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही है मित्रों? 240 इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अरे इजी है, कुछ कुछ बीच में भारी आ जाए तो डरा मत करो, गणित है। थोड़ा बहुत भारी इजी चलता रहेगा बेटा। थोड़ा थोड़ा दोस्तों भारी इजी चलता रहेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए बेटा, गणित है। नेक्स्ट देखो बेटा, एक निश्चित धन से ए को 21 दिन की मजदूरी अथवा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। ए और बी को कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है?
ए को 21 दिन की मजदूरी दे सकते हैं, बी को 28 दिन की मजदूरी दे सकते हैं। इतना रुपया पड़ा है कि ए को 21 दिन की सैलरी दे दें या बी को 28 दिन की सैलरी दे दें। तो टोटल मिलाकर हो गया 84 दिन। 21 और 28 का एलसीएम क्या आएगा? 84 आ जाएगा। 21 चौक 84, 28 दिया 84, 21 चौक 84, 28 दिया 84, टोटल हो गया 4 और 3 7। मतलब दोनों को आप 7 की चाल से मजदूरी दे सकते हो, 7 की चाल से। मैंने कहा ना, यही मजदूरी का रेशियो और यही चाल का रेशियो है। जो चाल का रेशियो होता है वही मजदूरी का रेशियो होता है, मजबूरी का नहीं, मजदूरी का। तो टोटल 84 रुपए बांट सकते हैं 7-7 रुपए के हिसाब से। बोलो कितने दिन की मजदूरी दे सकते हैं? 12 दिन की मजदूरी दे सकते हैं, दोनों को दे रहे हो तो। अगर आप दोनों को मजदूरी दे रहे हो तो दोनों को 12-12 दिन की मजदूरी दे दो। 3-4 रुपए के हिसाब से 12 दिन की मजदूरी 48 रुपए ये लेके चला जाएगा, और 3 रुपए के हिसाब से 12 दिन की 36 रुपए ये लेकर चला जाएगा। तो 48 और 36 मिलाएंगे 84 रुपए हो गए। मतलब सेम तरीके से काम करना है, वर्ड भले चेंज हो गया पर तरीका वही करना है। अगला देखो बेटा, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और एक कार्य आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? इससे बाहर बेटा कुछ नहीं जाएगा। मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूं, पर मुझे जहां तक यकीन है कि मेरी टाइप से बाहर क्वेश्चन जाने की उम्मीद नहीं है। तो जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं वो ढंग से पढ़ते रहिए। अलग से पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, है ना। अलग से पढ़ना बहुत सही है, पर अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट बहुत कम है, कम पढ़ना है, तो फिर एटलीस्ट ये पढ़ के जाना, कम से कम ये पढ़ के जाना। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए आरंभ करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए काम कर रहा है 10 दिन में और बी काम कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम क्या आ जाएगा? वही 30। 10 के पहाड़े से 3 बार, 15 के पहाड़े से 2 बार, 3 और 2 क्या हो गया? 5। अब दोस्तों ये बारी बारी से काम कर रहे हैं दोस्तों, बारी बारी से। एक दिन काम ए कर रहा है, एक दिन काम बी कर रहा है, एक दिन काम ए कर रहा है, एक दिन काम बी कर रहा है, ऐसे चल रहा है। पहले दिन ए ने काम किया 3 की चाल से, दूसरे दिन बी ने काम किया 2 की चाल से, तीसरे दिन फिर ए ने काम किया 3 की चाल से, चौथे दिन बी ने काम किया 2 की चाल से। कुल मिलाकर 2 दिन की चाल क्या आ गई? 2 दिन की चाल क्या आ गई? 3 और 2 5, 5 की चाल आ गई। कुल मिला के 3 और 2 5 की चाल आ गई। बोलो कितने दिन की? 2 दिन की। 2 दिन की चाल आ गई, 5 की चाल। तो टोटल काम कितना करना है बेटा? 30 काम करना है। टोटल 30 काम करना है 5 की चाल से। कितने रोटेशन दोस्तों हो गए? 6 रोटेशन। अब दोस्तों ये 6 दिन नहीं है, ये दोस्तों 6 रोटेशन है। मतलब सर मैं बता रहा हूं, ये जो 5 की बेटा चाल है ना, ये 5 की चाल एक दिन की नहीं है बेटा, ये 2 दिन की चाल है। एक दिन ए, एक दिन बी, 2 दिन की चाल है 5। तो जब मैंने 5 का भाग दिया तो 6 रोटेशन आए हैं। मतलब एक दिन ए, एक दिन बी, एक रोटेशन, फिर एक दिन ए, एक दिन बी, दूसरी रोटेशन, ऐसे चल रहा है। तो 6 रोटेशन है, गुणा किससे कर दोगे? 2 से। बोलो 6 दूनी 12 दिन। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 12 दिन। सही है दोस्तों, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट सवाल देखो, मेरी बात सुनो। ये 12 दिन हो गया। अगर यहां पर एक तो ये बच्चा कब से कह रहा है सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। बेटा सिलेबस मैंने कल तो बताया, सिलेबस अगले वीक हो जाएगा, नेक्स्ट सप्ताह आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। अब मत पूछना बेटा कब से माता खा रहे हो यार आप, माता खा रहे हो, वाकई माता खा रहे हो आप, बेकार बच्चे हो यार आप। डेली बता रहा हूं पाठ्यक्रम कब होगा कब होगा, रोज बता रहा हूं, फिर पूछ ले तो पाठ्यक्रम कब होगा। अरे बेटा कल बताया मैंने कब होगा, फिर तो आज पूछने लग गया। अजीब आदमी यार ये, मतलब ऐसे बच्चे कहां से आते बताओ? मतलब किस लोक के ये आदमी हैं? धरती लोक के हैं कि परलोक के हैं? क्या आदमी यार ये बताओ। जब कल मैंने बोला कि नेक्स्ट वीक अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर आज पूछने लग गया। ब्लॉक कर देंगे इसको, कुछ नहीं। अब अगला देखो, मैं कह रहा हूं 30 दिन, ये 30 काम था, 30 काम था, 5 का भाग पूरा पूरा गया, 6 रोटेशन हो गया। अगर यहां 31 काम होता तो 12 दिन तो लगते ही लगते, फिर भी एक काम बच गया,
वो एक काम कौन करेगा, ए करेगा 3 की चाल से। तो अगर यहाँ 31 होता तो 12 दिन तो ये 1/3 दिन और लग जाता एक्स्ट्रा, क्योंकि एक काम करना होता 3 की चाल से, मतलब 1/3 दिन और लग जाता। ठीक है, अगला देखो, ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है और उसके बाद वे बारी बारी से काम करते हैं। काम कितने समय में पूरा होगा? मेरी बात समझो दोस्तों, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। एलसीएम बोलो 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, टोटल बोलो 5। वही सेम दोस्तों, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, ऐसे ही काम चल रहा है। तो पहले दिन की चाल कितनी है? 3, दूसरे दिन की चाल है 2, फिर तीसरे दिन की 3, चौथे दिन की 2, ऐसे ही चल रहा है। बोलो 2 दिन की चाल क्या आ गई? 2 दिन की चाल आ गई 5 की चाल। 2 दिन की चाल दोस्तों क्या आ गई है? 5 की चाल आ गई है 2 दिन की चाल। तो ए और बी मिलकर करेंगे कितना काम? 36 काम। किस चाल से? 5 की चाल से। पूरा पूरा भाग कितनी बार किया? 7 बार। क्या आ गया? 7 रोटेशन आ गए। 7 रोटेशन आ गए, 5 और 7 35 काम हो गया बेटा, 35 काम। 7 रोटेशन आने का मतलब है 35 काम हो गया, 7 पंजे 35, 35 काम कंप्लीट हो गया। और हर रोटेशन में कितने दिन है? 2 दिन, एक दिन है, एक दिन बी, 2 दिन है। तो 7 रोटेशन इंटू 2 दिन करो, 7 दूनी 14 दिन। 14 दिन भैया काम कंप्लीट हो गया, 14 दिन काम कंप्लीट हो गया है। 14 दिन में 35 काम हो गया। काम करना था 36, करना था 36, हो गया 35, एक काम बच गया। और ये कौन करेगा? ए। एक काम करेगा, किस चाल से करेगा? 3 की चाल से। तो 1/3 दिन। तो कुल मिलाकर दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? 14 सही 1/3 दिन। ये दोस्तों आंसर आ जाएगा 14 से 1/3 दिन। सही है बेटा। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है कृपया करके कल की क्लास देखकर आए, कल की क्लास देखकर आए बेटा। हाँ जी, आज ही कोर्स लिया, कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद दोस्तों बता देना। हाँ जी बेटा, ठीक है। ये दोस्तों आ जाएगा 14 से 1/3 दिन। अगला देखो बेटा, अगला सवाल दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ए अकेला एक काम को 16 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 12 दिन में कर सकता है। ए कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, बारी बारी से काम करें। और ए कार्य आरंभ करें, ठीक है, तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखो, ए करता है काम को 16 दिन में, ए कर रहा है काम 16 दिन में, बी कर रहा है काम 12 दिन में। एलसीएम बोलो, एलसीएम क्या आ जाएगा? 48, 16 × 48, 12 × 48, टोटल आ गया 7। सही है। अब देखो, एक दिन काम ए कर रहा है, एक दिन काम बी कर रहा है, एक दिन काम ए कर रहा है, एक दिन काम बी कर रहा है, ऐसे ही चल रहा है। पहले दिन काम हुआ 3 की चाल से, अगले दिन काम हुआ 4 की चाल से, फिर 3 की चाल से, फिर 4 की चाल से, ऐसे ही काम हुआ। तो बोलो 2 दिन का काम, 2 दिन की चाल कितनी है? 3 और 4 7 की चाल आ गई। 2 दिन की चाल दोस्तों कितनी आ गई? 7 की चाल आ गई। अब देखो, ए और बी मिलकर, ए और बी दोस्तों मिलकर 48 है, 48 काम करना है 7 की चाल से। अब मेरी बात सुनना दोस्तों, अगर मैं 7 × 42 लिखूं, सुनना मेरी बात को, सुन ध्यान से,
अगर मैं यहां 7 6 42 लिखूं तो 6 काम बच जाएगा। फिर अगले दिन ए आएगा, वो 3 काम करेगा, फिर 3 काम और बच गया। फिर नेक्स्ट डे बी आएगा, वो 4 काम करेगा, फिर वही है। इससे बढ़िया बताऊं क्या होगा? इससे बढ़िया है 48 में 7 का भाग 42 तक मत दो, 49 तक दे दो। बेटा ये हो जाएगा 7 7 49, 7 रोटेशन। बोलो कितने रोटेशन? 7 रोटेशन। 7 7 49, बोलो कितना काम हो गया? 49 काम हो गया। सीधा 49, बाईपास, सीधा बाईपास। तो भैया 7 रोटेशन, एक रोटेशन में 2 दिन है, मतलब कितना आ गया बेटा? 14 दिन आ गया। क्या आ गया बेटा? 14 दिन। 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। काम कितना हो गया? 49 हो गया। जबकि बोलो करना कितना था? 48। एक काम ज्यादा हो गया, एक काम ज्यादा हो गया। और ये ज्यादा वाला काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। स्टार्ट अगर ए कर रहा है तो खत्म कौन करता है? बी। तो लास्ट वाला एक काम दोस्तों एक्स्ट्रा हुआ, एक काम एक्स्ट्रा। देखो 48 करना था, 49 कर लिया, एक काम एक्स्ट्रा। 49 माइनस 48 बराबर है एक काम ज्यादा। एक काम ज्यादा हो गया ना, तो इसका समय ज्यादा लगा। कितना समय लगा होगा? बी ने ये काम किया, एक काम किया 4 की चाल से, 1/4 दिन ज्यादा लग गया, 1/4 दिन ज्यादा लग गया। तो भैया 14 दिन लगे, उसमें से 1/4 माइनस कर दो तो क्या आएगा? 14 में पाव गया, पौनी 14, 13 से 3/4 दिन लग जाएंगे। ये दोस्तों इसका शॉर्टकट है। इसको मेथड से दोस्तों करते 2-3 स्टेप और बढ़ जाते दोस्तों। सीधा दोस्तों मैं बाईपास चला हूं, गली गली नहीं चला, बाईपास चला, सीधा मैं बाईपास। हाँ दे सकते हो भाई, दे सकते हो किशोर जी, बिल्कुल आप दे सकते हो। पटवारी का एग्जाम दे सकते हो आप, दो बेटा, आप पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। बारी बारी का मतलब है एक दिन है एक दिन भी, एक दिन है एक दिन भी। हाँ जी सर, मेरी मैथ की पहली क्लास है, शुरू से पढ़ने। हाँ बेटा शुरू से पढ़ना पड़ेगा, तब भी मैथ समझ में आएगी बेटा। स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। अगले वीक तो अपना मैथ्स कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट वीक तो। मोनू जी आप सवाल को स्टार्टिंग से बेटा पढ़े। हाँ हाँ जी मोनू जी, आप चीजों को स्टार्टिंग से पढ़े, डे 1 से देखें, तब चीजें समझ में आएगी दोस्तों। वरना ये समझ नहीं आएगा बेटा, मैं बता रहा हूं नहीं आएगा, खुद बोल रहा हूं नहीं आएगा। स्टार्टिंग से पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। थोड़ा सा फोकस इधर उधर हुआ ना तो ये नहीं आएगा बेटा। हाँ देखो ये मैंने बाईपास किया है, शॉर्टकट, कि भैया 48 काम करना था, मैंने सीधा 7 7 49 कर लिया, मतलब 49 काम हो गया। और ये मान लो समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, बेसिक से, मतलब स्टार्टिंग से 1 बाय 1 ले सकते हो। 1 बाय 1 कैसे? वैसे दोस्तों ये बेस्ट है। सीधा 49 काम हो गया, 14 दिन हो गए, एक काम एक्स्ट्रा हो गया, तो एक काम का जो टाइम है 1/4 दिन, वो माइनस कर दो। नहीं तो क्या होगा पता है? पहले a + b से काम करवाओ। 48 काम करना है 7 की चाल से, 7 6 42, 6 रोटेशन। काम कितना होगा? 42 काम ही होगा। एक रोटेशन में 2 दिन, 6 दूनी 12 दिन ही आया। अब देखो 12 दिन हो गए, काम कितना हुआ? 42। 12 दिन हो गए, काम कितना हुआ? 42। करना कितना था? 48। 6 काम बच गया। नेक्स्ट डे 12 दिन हो गया ना, 13वें दिन कौन आएगा? 13वें दिन ए आएगा, वो अपना 3 काम कर लेगा, क्योंकि उसकी चाल ही 3 ही है। तो नेक्स्ट डे दोस्तों वो ए आएगा, ए करेगा 3 काम, ए आएगा वो 3 काम करेगा। अब फिर भी दोस्तों शेष काम बच गया, फिर भी बेटा शेष काम बच गया। 48 काम करना था, उसमें से 42 और 3 45 काम चला गया, फिर भी दोस्तों 3 काम बच गया। 48 काम करना था, उसमें 42 और 3 45 काम चला गया, फिर भी 3 काम बच गया। अब ये 3 काम दोस्तों कौन करेगा? बी करेगा। किस चाल से? 4 की चाल से। 3/4 दिन ये लग जाएगा। तो कुल मिला के 13 दिन तो लग चुके थे, 14वां दिन पूरा नहीं लगा, 3/4 दिन लगा। तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो। 3/4 कैसे आया?
बेटा 3 काम करना है 4 की चाल से, इसलिए 3/4। यहां कैसे आया बेटा, जब 14 में से 1/4 घटाओगे तो ये नहीं आएगा। आपके नहीं आ रहा है क्या ऐसा? मतलब आप होशियार हो बहुत मैथ्स में। 14 चौक 56, 56 में 1 गया 55/4। अब बेटा 55 में 4 का भाग दो, 13 से 3/4। एक तो क्या दिक्कत पता है क्या आपके साथ, आप लोग सवाल करते नहीं हो, आप सवाल क्या मिलाते नहीं हो दोस्तों, बस पूछ लेते हो कि ऐसे आया, कैसे आया, कैसे आया। अरे भाई कर तो सही, रफ कॉपी पास लेके बैठ तो सही। रफ कॉपी लेके नहीं हो, रफ कॉपी लेके बैठते नहीं हो, बस पूछ लेते हो कैसे आया। ये एक अच्छे स्टैंडर्ड के दोस्तों सवाल है, अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल है बोजरा जी। बोजरा जी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सवाल, अगर आप पहली बार आए हो और पहली बार ही सोच रहे हो कि मैं एक बार आऊंगा ना, एक बार में मैथ्स पूरी मतलब आ जाएगी समझ में, तो नहीं आएगी बेटा। आपको स्टार्टिंग से मैथ्स पढ़नी पड़ेगी बेटा, डे 1 से पढ़ी हुई मैथ ही समझ में आएगी। अगर आप सोच रहे हैं डे 2 से अपन इन चीजों को लेकर समझ लें, बेटा नहीं आएगा। आप सोच रहे हो मैं आज ही आया और आज ही मतलब मेरी क्लास हो जाए, नहीं बेटा। ठीक है, और ये टॉपिक भी बढ़िया वाला चल रहा है। आप सोच रहे हो मैं 4 दिन पहले आया हूं और टॉपिक पढ़ लूंगा, भूल जाओ बेटा, मैथ चल रही है, नहीं आएगा बेटा। वन विभाग के लिए बहुत है बेटा, ये बहुत है। अगला देखो बेटा, एबीसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए काम कर रहा है 11 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 55 दिन में। ए कर रहा है 11 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 55 दिन में। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? देख लो बेटा, एलसीएम आप देख लो, 220 आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना, फर्स्ट टॉपिक अपना यही था, देख लेना। 11 के पहाड़े 20 बार, 20 के पहाड़े 11 बार, 55 के पहाड़े 4 बार। टोटल बोलो क्या आ जाएगा? 35। चाल आ गई 35 की। हालांकि दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काम अलग अलग से करवाना है। ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी से काम करता है। एक दिन ए के साथ बी काम कर रहा है, एक दिन ए के साथ सी काम कर रहा है, एक दिन ए के साथ बी काम कर रहा है और एक दिन ए के साथ सी काम कर रहा है। ए के साथ एक दिन ए काम कर रहा है और एक दिन सी बी काम कर, एक दिन सी कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है और एक दिन सी कर रहा है, एक दिन बी एक दिन सी, एक दिन बी एक दिन सी। 20 और 11 31, 20 और 4 24, 20 11 31, 20 और 4 24। एक दिन ए कर रहा है, एक दिन मतलब ए कंटिन्यू काम कर रहा है, ए के साथ एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, ऐसे काम चल रहा है। तो 2 दिन का काम बोलो कितना आ गया? 2 दिन का काम हो गया 55। 31 और 24 बोलो कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। टोटल बोलो काम कितना करना है? 220। टोटल काम करना है 220। चाल कितनी है? 55। काम करना है 220, चाल कितनी है? 55। तो अब ये 55 चौक 4 रोटेशन हो जाएंगे, 55 चौक 220, 4 रोटेशन में काम हुआ और हर रोटेशन बोलो कितने दिन का है? 2 दिन का। तो 4 × 2 बोलो तो 8 दिन। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 8 दिन आ जाएगा। हाँ जी बेटा, यहां दोस्तों भाग पूरा पूरा चला गया तो ये इजी हो गया दोस्तों। ये दोस्तों 4 रोटेशन है, मतलब 8 दिन में काम बेटा पूरा हो गया। यहां भाग पूरा पूरा चला गया इसलिए इजी हो गया। पिछले 2 सवालों में भाग पूरा पूरा नहीं गया इसलिए भारी हो गया था बेटा, और कुछ भी नहीं। क्या हो गया था? भारी हो गया था, भारी। सही है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? एक बार दोस्तों मैं चाहता हूं कि सेल्फ करें, एक बार थोड़ा शांति से सोचकर सेल्फ करें।
फिर दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों आज के सारे सवाल अच्छे थे दोस्तों, आज की क्लास के दोस्तों कोई भी सवाल इजी नहीं था जो मैं आपके भरोसे छोड़ सकूं। सारे सवाल दोस्तों आज की क्लास के बहुत इजी सवाल थे, बहुत इजी, मतलब इजी क्या, भारी। होशियार तो हो दोस्तों, आप सबने दोस्तों कर तो लिया, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। एक काम को 20 दिन में करता है, एक काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी दोस्तों 60 दिन में करता है। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा, 60। 20 के पहाड़े 3 बार, 30 के पहाड़े 2 बार, 60 के पहाड़े 1 बार। ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी मिलकर काम करें। ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी मिलकर कार्य करें। ऐसे ही चल रहा है बेटा। ए डेली काम कर रहा है और हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। ए लगातार मतलब पहले दिन भी ए 3 की चाल, दूसरे दिन भी 3 की चाल, तीसरे दिन 3 + 2 + 1 मतलब 6 की चाल। पहले दिन 3 की चाल, दूसरे दिन 3 की चाल, तीसरे दिन 6 की चाल, फिर 3 की चाल, फिर 3 की चाल, फिर 6 की चाल। ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। हाँ जी बेटा, तो कुल मिलाकर देख लो 3 दिन की चाल आ गई, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। क्योंकि तीसरे दिन के बाद वापस रिपीट हो रहा है इसलिए मैं 3 दिन ले रहा हूं। तीसरे दिन के बाद वापस चाल क्या रिपीट हो रही है बेटा, तो ये 6 6 12, 12 की चाल आ गई बेटा। और ये 12 की चाल 60 काम करना है, 12 की चाल से कितने रोटेशन में दोस्तों हो जाएंगे, 5 रोटेशन में। 5 रोटेशन में हो जाएगा, एक रोटेशन में 3 दिन, तो बोलो 5 थी 15 दिन। 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा बेटा, 15 दिन में। डू यू अंडरस्टैंड? 15 दिन में काम कंप्लीट। ठीक है। एक्चुअली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन क्या थोड़े से स्टैंडर्ड आते हैं एक्चुअली, आप देखना। मतलब ऐसी कई भर्तियां हैं जो 10th स्टैंडर्ड की होती है जिसमें बेसिक हमेशा मतलब पूछना होता है, पर टाइम एंड वर्क के उसके अच्छे सवाल उसमें आ जाते हैं बेटा। तो इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए मैं थोड़े से इसमें अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल ऐड किए हैं थोड़े मैंने, है ना। मैंने खुद नहीं बेटा लेकर ऐड किए हैं, तो आपको लेकर अच्छे से पढ़ना है। अब देखो ये वाले सवाल आ गए, ये दोस्तों यहाँ पर टाइप चेंज हो जाती है दोस्तों। 25 क्वेश्चन सेम टाइप के सवाल थे, 25 क्वेश्चन सेम टाइप के सवाल थे। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप में अभी नहीं आऊंगा, मैं ना आगे बढ़ रहा हूं, आप सुनना मेरी बात को। सेम टाइप के सवाल आपको और दिखाता हूं एक बार, सेम टाइप के सवाल 47 नंबर से देखो आप। 47 नंबर से हमने 25 क्वेश्चन किए टाइप 1 के, इसी टाइप 1 के सेम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं 47 से।
हाँ भाई देखो भाई, दो नल ए और बी खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोस्तों केवल शब्द चेंज हुए हैं, केवल शब्द चेंज हुए हैं, तरीका करने का वो का वो है बेटा। रोटेशन हमेशा ही गुणा होगा। हाँ बेटा, ए कोई काम करता है 20 मिनट में, बी कोई काम करता है 30 मिनट में, एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा 60। 20 के पहाड़े 3 बार, 30 के पहाड़े 2 बार, टोटल बोलो कितना आ गया 5। कितना समय, अगर दोनों मिलकर दोस्तों टंकी भरने लग जाए तो 60 की मात्रा वाली टंकी है, 5 की चाल से भरेंगे तो 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। बोलो कितने मिनट में? 12 मिनट में। बहुत सही बेटा, पहले 47 का उत्तर आपने 12 दिया, बहुत सही। दोस्तों सेम टाइप का सवाल, सेम टाइप का। पाइप ए खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, जिसे भरने में कितने घंटे लगेंगे? ए भर रहा है 4 घंटे में, बी भर रहा है 6 घंटे में। बी खाली कर रहा है 6 घंटे में, ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है। एलसीएम बोलो 12, 4 × 12, 6 दूनी 12। चूंकि ये भर रहा है तो प्लस का 3, ये बी खाली कर रहा है इसलिए माइनस का 2। ये दोस्तों खाली कर रहा है ना, खाली, तो माइनस का 2 करना है बेटा, क्योंकि इसकी चाल नेगेटिव है, ये उल्टा खाली कर रहा है टंकी। तो बेटा 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा। 1 की चाल से टंकी भरी जाएगी। अगर दोनों मिलकर टंकी भरेंगे तो भैया 12 की मात्रा वाली टंकी भरनी है 1 की चाल से, यानी कितने घंटे में दोस्तों भर देगा? 12 घंटे में। ये बस ध्यान देना दोस्तों, अगर कोई टंकी खाली कर रहा है तो चाल माइनस की आएगी, बस आपको ये ध्यान देना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, एक टंकी को नल ए और बी क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। हाँ जी, नल सी 8 घंटे में खाली करता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ए 4 घंटे में भर रहा है, बी 6 घंटे में भर रहा है और सी 8 घंटे में खाली कर रहा है। सही है दोस्तों। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? 4 6 8, एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। 4 6 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24। ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस कर रहा हूं। ये दोस्तों खाली कर रहा है इसलिए माइनस कर रहा हूं। 6 4 10, 10 मुंह 3 गया 7। 6 4 10 में 3 गया 7। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तीनों मिलकर 24 भरेंगे 7 की चाल से, यानी 7 तिया 21, 3/7 घंटे। 3 सही 3/7 घंटे दोस्तों, 3 सही 3/7। इसका ऑप्शन दोस्तों बी आ जाएगा। क्या आप ये अगला सवाल दोस्तों कर सकते हैं क्या? बहुत ही खूबसूरत सवाल दोस्तों आप सबके लिए। एक टंकी में 2 पाइप लगे, इनमें से एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी का 3/4 भाग भरने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? पहला भर रहा है 8 घंटे में, दूसरा खाली कर रहा है 5 घंटे में। 8 पंजे 40, टोटल मात्रा आ जाएगी 8 के पहाड़े 5 बार, 5 के पहाड़े 8 बार। चूंकि ये खाली कर रहा है ना 5 घंटे में, तो मैंने यहाँ दोस्तों माइनस लगा दिया। 5 में से 8 गया -3। कुल मिला के टंकी खालीज होगी। ये टंकी दोस्तों भर नहीं सकती, क्योंकि खाली करने वाली की चाल ज्यादा है, भरने वाली टूटी है। खाली करने वाला टूटा है, पानी जा रहा है, आ रहा है ज्यादा। समझ रहे हो आप? हाँ जी। तो सर गणित विषय को कोई मैडम क्यों नहीं पढ़ाती? बेटा उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। 5 में से 8 गया, बोलो क्या आ गया? माइनस का 3 आ गया। अब ऐसे मत सोचना कि सर ने बोला है मैडमों में दिमाग नहीं होता, मैं वैसा नहीं कह रहा हूं। इसको उल्टा नहीं बोलना है, उल्टा नहीं सोचना। कोई मेरी बात को उल्टे में नहीं लेवे दिमाग तुम इसको उल्टे मत ले लेना भाई। सब में दिमाग होता है, मैडम भी पढ़ाती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाती। तुम अभी इसको उल्टा सोच लोगे, अच्छा हमें दिमाग नहीं है। कोयल सर ने बोला मैडम में दिमाग नहीं होता। अरे मैंने नहीं बोला ऐसा दिमाग नहीं होता, दिमाग होता है भाई। मैथ्स भी पढ़ाते हैं सब, मैंने ऐसे ही मतलब है ना, तो डोंट बी टेक सीरियस। -3।
तो भैया 3/4 भाग पहले टंकी भरी, देखो टंकी खाली ज रहेगी, टूटा बड़ा है ना, पानी गया बाहर, पानी गया बाहर, वो टंकी भर नहीं सकती। तो पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा, टंकी भरनी पड़ेगी टूटे को बंद करने के लिए। पहले टूटा दोस्तों बंद कर देंगे अपन, ताकि पानी कुछ जावे अंदर। टोटल टंकी की मात्रा 40 है, उसमें से 3/4 भाग पहले भर दो आप। 4 के फाड़े 10 बार 10 दिया 30, पहले 30 भर दिया, पहले 30 भर दिया। अब 30 को दोस्तों 30 दोस्तों खाली करना है 3 की चाल से। बोलो कितने घंटे में? 10 घंटे में। 10 घंटे में टंकी दोस्तों क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। साइंस वाली मैडम को बोलेंगे कि आप मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा सकते? अरे किसी को नहीं बोलना, तुम यहाँ की बात वहां मत करना, फालतू का इश्यू हो जाएगा अभी। नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना, अपनी क्लास की बात है, अपनी क्लास तक, पड़ोसी में बातें नहीं बोलनी जाके। यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। तो भैया आज की सभा को यहीं दोस्तों समाप्त करते। दोस्तों हमने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए, हालांकि बीच में से छोड़ दिए हैं, वो दोस्तों अपन कल की क्लास में कंप्लीट दोस्तों करेंगे दोस्तों, है ना। तो भैया जी, हाँ जी, ये दोस्तों कल अपन 51 से सवाल करेंगे। जो टाइप 1 के हैं वो पहले कर लेंगे, टाइप 2 का कोई सवाल हुआ तो वो अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।